नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बात एक बार फिर पचपदरा की बेटियों की, और अब बात होगी सूरत और अहमदाबाद को जोड़ करके। जोड़ना इसलिए है क्योंकि हम अहमदाबाद भी गए थे, सूरत भी गए थे, लेकिन अहमदाबाद से भी दो नाम छूट गए जिनके अरमान थे अपने एहसास कहने के। और ठीक उसी तरह से सूरत की दो बेटियों का भी फोन आया कि हमको भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। तो चलिए, पचपदरा की इन बेटियों को मौका तो मिलना ही है, और इसलिए आज हम अहमदाबाद की दो बेटियां जिनमें है ज्योत्सना जी और स्नेहा जी, और सूरत से हमारे साथ जयवंती जी और सपना जी, तो इन चारों का स्वागत करेंगे और एक एक के पास चलेंगे, बताएंगे आपको कि ये चारों बेटियां होम मेकर के साथ साथ अपने क्षेत्र में किस क्षेत्र में ये काम कर रही है। तो चलिए, सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं सूरत से जयवंती जी। जयवंती जी, जी सर, बहुत बहुत स्वागत। जय जिनेंद्र। जयवंती जी ये मंच संचालन में है और कलम के क्षेत्र में है, इनको भी लिखने का शौक है और मंच की विधा में ये सक्रिय रहती है। ठीक इसी तरह से सूरत का दूसरा नाम सपना जैन जी भी राइटर भी हैं और एंकरिंग भी करती हैं। सपना जी। जी जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सूरत से हमारे साथ दो गेस्ट हैं, जयवंती जी और सपना जी, और अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद से दो गेस्ट हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। एक तो है ज्योत्सना जी जो कि बिजनेस के क्षेत्र में है। पहले केरल में बिजनेस कर रही थी, अब अहमदाबाद गुजरात की धरती पर आई है और अब यहाँ पर भी उनकी वही शुरुआत होनी है। ज्योत्सना जी, बहुत बहुत स्वागत। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत ज्योत्सना जी। और ज्योत्सना जी के साथ हमारे साथ जो नाम जुड़ा है वो है स्नेहा जी का, जो कि आर्ट और क्राफ्ट में रुचि रखती है, और सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चियों को आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। तो अहमदाबाद और सूरत गुजरात की धरती से ये चारों नाम अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं काम। इन चारों का डिजिटल फर्स्ट न्यूज के इस मंच पर स्वागत। सबसे पहले बारी लेते हैं, पहले चलते हैं स्नेहा जी के पास। स्नेहा जी अहमदाबाद से हैं। स्नेहा जी, आर्ट एंड क्राफ्ट में आपकी अभिरुचि है। पचपदरा में ये बेटियों का सम्मेलन है, आप भी पचपदरा की बेटी हैं। आप सबके मन में उत्साह, उमंग, तरंग, ललक है, और इसी की वजह से आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्नेहा जी, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहती हैं? बहुत कुछ कहने को तो है, पर अभी इस वक्त ये लग रहा है कुछ हाथ से छूट गया था, जैसे एक बच्चे का खिलौना पीछे रह गया था, वो वापस मिलने जा रहा है। क्या बात है, बचपन आ रहा है वापस, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, हाँ, बस वही है, एक छूटी हुई चीज वापस मिलने जा रही है। वाह। और उससे भी बड़ी खुशी ये है कि हमारे स्वागत में हमारे भाई भाभी इतने आतुर है जी, तो और भी गर्व और मान बढ़ाता है हमारा। बिल्कुल, मन को गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारे भाई भाभी हमारा स्वागत करने के लिए आतुर हो रहे हैं जी। और कुछ कहना है स्नेहा जी? आपने बहुत संक्षेप में। हाँ जी कहिए। वही 2-3 दिन में हम अपना पूरा बचपन जीने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बिल्कुल, और उन यादों को साथ में लेकर के आएंगे। जरूर बिल्कुल, वही बिल्कुल। माँ पापा का आंगन, वही दादा दादी की यादें। जी बहुत संक्षेप में और बहुत गंभीर रूप से अपनी मन की बात को ये कह रही थी अहमदाबाद से स्नेहा जैन जी। अब चलते हैं सूरत से सपना जी जो कि राइटर हैं, जो कि एंकरिंग के क्षेत्र में हैं। सपना जी, आपका दिल क्या कह रहा है? जी, मेरा दिल कुछ इस प्रकार से कह रहा है। बाबुल की गलियों में बेटियों के मिलन का साज सजाया, पचपदरा में बेटियों के सम्मेलन का आगाज फरमाया। सुनकर ये दिल झूम गया, नाचा
और गाया, हमारे बचपन से हमको तुमने है मिलवाया। क्या बात कैसे है। बताऊं सबको, कैसे बताऊं सबको, मेरा दिल कितना मुस्कुराया, मेरा दिल कितना मुस्कुराया। क्या बात खुशियों की सौगात लेकर आया ये सम्मेलन, वो कंचे, वो स्कूल, वो सहेली, हर गली नाके नुक्कड़ से होगा मिलन। वाह, हर दूर गली छोड़ नाके। आए, जी 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 जी, बहुत शानदार। दूर बोल। छोड़ आए उन पुराने यादों की गलियों को, जी, फिर से जिएंगे एक बार वही बचपन का जीवन, वही बहुत सुंदर। बचपन का जीवन। बहुत सुंदर। जैसा कि सपना जी का परिचय था कि लेखिका है, कविता लिखती है, एंकरिंग करती है। उन्होंने अपने मन के उद्गारों को, अपने मन के एहसासों को कविता के रूप में, शब्दों में बांध करके अपने अरमानों की किताब को खोल करके रख दिया। हम गली नुक्कड़ से फिर मिलेंगे, वो बचपन की याद ताज़ा करेंगे। तो अब फिर चलते हैं एक बार अहमदाबाद, जहां पर हमारा इंतजार कर रही है ज्योत्सना जी, जो कि बिजनेस के क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन उनके भी पचपदरा की बेटी होने की वजह से उनके भी अपने अरमान हैं। ज्योत्सना जी, हाँ सर, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा बचपन वहीं बीता, जन्म जी। से हम्म पूरा बचपन वहाँ बीता, बड़े भी वहाँ हुए हम। हम्म, वही जिंदगी हम अभी वापस जीने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ- सबके मन में बचपन की कमाल- बात है। जी जी जी, हाँ, बोलिए। बचपन की कुछ कमाल दिखाए ये जिंदगी, वो बचपन और वो बचपन के दोस्तों से मिला दे ये जिंदगी। हमको ये मौका मिल रहा है कि वापस बचपन के दोस्तों और वही जिंदगी जीने का। 3 दिन में वही जिंदगी हम ऐसी जिए कि वापस बचपन याद आ जाए। क्या बात है, 3 दिन बचपन को फिर तरोताजा करने का, एक बार हाँ, फिर वही बचपन को खेल। जीने का। बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल। जीने का, वही बिल्कुल। खेल कूद मस्ती, स्कूल जी। में जाना, वो गलियों में घूमना, सब सहेलियों के साथ खेलना, वही सब कुछ जीने की इच्छा है। बिल्कुल, और ये मौका हमको मिला है। वही गलियां, वही गोलियां, वही कंचे, और वही हाँ। उछल कूद, वही मन की वही खेल कूद, तरंगे। वही बिल्कुल। खाना, वही मस्ती, वही सब कुछ जीना चाहते हैं। और इस बार सबके साथ। इसमें खास जुड़ रहा है कि अब इसमें आपके भाई और भाभी भी आपके इस खेल में स्वागत करते हुए आपको नजर आएंगे। ये एक खास बात आपकी इसमें जुड़ जाएगी। और अब चलते हैं फिर सूरत, जहां पर जयवंती जी हमारा इंतजार कर रही है। उनके मन में भी कहने की तरंग मचल रही है। जयवंती जी। जी सर, मैं अपने स्वरचित 4 लाइन बोलना चाहूंगी। जी। बाबुल की गलियों में पचपदरा का सम्मेलन लेकर आ रही हैं पचपदरा की 2 बेटियां। देश विदेश में फैली पचपदरा की बेटियों को आपस में मिलाने आ रही हैं ममता भावना जैसी बेटियां। क्या त्याग बात। समर्पण की मूर्ति भाइयों के विश्वास व स्नेह को माला में पिरोने आ रही हैं बेटियां। माँ और भाभियों के असीम प्यार को हृदय में बसाने आ रही हैं बेटियां। क्या बात है। खाली बक्से में पड़े पुराने ख्यालों को, बंद लिफाफे में पड़े दिल के जज्बातों को, पचपदरा से जुड़ी हमारी पुरानी यादों को फिर से जीने आ रही हैं हम बेटियां, फिर से जीने आ रही हैं हम बेटियां। हम बेटियां, बिल्कुल काव्यात्मक अभिव्यक्ति। आज का ये एपिसोड थोड़ा खास है क्योंकि सभी ने करीब करीब काव्यात्मक अंदाज में अपने भावों को शब्दों से बांध करके पचपदरा की धरती को समर्पित किया है। एक तरफ अपने मन के एहसास बताए हैं, दूसरी तरफ भाई और भाभियों की जिम्मेदारी को भी याद रखा है। बहुत शानदार मैसेज सूरत और अहमदाबाद से 2 बेटियों ने मिलकर के पचपदरा की बेटियों के इस सम्मेलन में अपने मन की भावना को, इस महाकुंभ में डुबकी लगाने की कोशिश की है। ये भावनाओं की डुबकी है, बड़ा शानदार। कोई मन में बात अगर किसी के कुछ रह गई हो, मैं एक के पास आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा। स्नेहा जी। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो ममता और भावना ने नींव रखी है उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, कोई दूसरा कंपेयर ही नहीं है। उनके जोड़ने से ही हम इतनी सारी एक साथ जुड़ गई।
वो भी बिल्कुल एक बहुत अनूठा एहसास है। बिल्कुल वो शुरुआत ही बहुत अच्छी है और बिल्कुल उसी के वजह से हम लोग पचपदरा जाने की इतना बड़ा मौका और इतनी बड़ी जो खुशी मिलने जा रही है हम्म उसको तो बयान करना ही मुश्किल है। बिल्कुल। आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा होता है, विचार अच्छा होता है तो परिणाम अच्छा होता है। ये बिल्कुल आपकी वही बात आ गई है। स्नेहा जी, ज्योत्सना जी, आपके मन में? मेरे मन में भी यही है कि ममता और भावना ने जो ये कदम उठाया है उसकी वजह से मैं अहमदाबाद में भी 200 बेटियों से जुड़ गई हूँ, जिसको ये पहचानती भी नहीं थी, जानती भी नहीं थी, अभी सबको जानने लगी हूँ। ये बड़ी बात है, अपने ही गांव की बेटियों से जुड़ जाना और इतनी जल्दी जुड़ जाना, ये बहुत बड़ी हाँ उपलब्धि बनती है, ये मन की उपलब्धि हो जाती है। आप जिस शहर हाँ में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपने एक अच्छी उपलब्धि हाँ, बताई। ये मौका इस बेटियों के सम्मेलन की वजह से ही हमको ये मौका मिला है बिल्कुल कि बिल्कुल सबसे जुड़े, सबके साथ मस्ती की, सब बड़े उम्र वाले के साथ भी है, 80 साल के भी है, उसमें 30 साल के भी है, सबसे जुड़े, जी जी सबसे जी बातचीत हुई, बिल्कुल। सपना ये जी, सबसे बड़ा है। सपना जी। जी जी, मैं भी कुछ ऐसा ही कहना चाहूंगी ममता जी और भावना जी के बारे में। ममता और भावना के मन के उद्गारों ने इतिहास रचाया, 55 बेटियों सम्मेलन का उन्होंने आगाज फरमाया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने 55 की बेटियों को 55 में नहीं मिलाया। हो सकता है वो कोई बड़ी सिटी सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने 55 में किया। और 55 में हम अपनी सारी सहेलियां, भाई भाभी, सारे रिश्तों के साथ हम लोग सबसे मिलेंगे। हम लोग ये अपने बड़ी भाई बात है, भाभी, मम्मी पापा के साथ तो मिलते ही हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी सहेलियों से मिलेंगे। बड़ी बात है। आपने एक अच्छी बात कही कि कोई दूसरी सिटी का भी सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन जन्मभूमि का सिलेक्शन हुआ। आपको अपने बचपन को याद दिलाने की एक कोशिश हुई और आप अपने सारे रिश्तों के साथ एक साथ मिलेंगे। शायद इसीलिए ये महाकुंभ हो गया है आपके लिए। जयवंती जी। जी सर, मेरी सब बहनों ने अपने परिवार का 55 का परिचय दे दिया है। सर मैं जी, थोड़ा हटकर बोलना चाहूंगी, थोड़ा कुछ आपके बारे में भी कहना चाहूंगी। मेरे बारे में वो क्या भी कहेंगे? थोड़ी अच्छी दो पंक्तियां बोलूंगी सर। जी 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 डिजिटल न्यूज नंबर 1। संजीव सनम की बेटियों के इंटरव्यू को बार बार देखते सारी जन, आपके वीडियो ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मचाया है धमाल। धूम धड़ाके के साथ बाबुल की गलियों में पहुंचाने का कर रहा है मन, पहुंचने का कर रहा है मन। चलिए, बहुत बहुत आभार। आपके मन के उद्गारों को डिजिटल फर्स्ट न्यूज सलाम करता है। आपकी भावनाओं का सर पुनः आपके पुनः लिए मैं भी शुक्रिया। 2 लाइन जी जी जी, सर कहिए। आपके लिए मैं भी 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। आपके वीडियो बनने के अंदाज बड़े न्यारे, आपके वीडियो बनाने के अंदाज बड़े न्यारे, आवाज पहुंचे आपकी वहां तक जहां पे हैं चांद सितारे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भावनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम आपके दिल के दरवाजे तक पहुंचे हैं और आपने हमारी इस प्रस्तुति को आपने सर आंखों पर लिया है। हम आपकी भावनाओं को सलाम करते हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक बार पुनः पचपदराई की बेटियों को सलाम, लेकिन पचपदराई की भाभियों को भी उससे बड़ा सलाम। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बेटियों की आवाज़ है। वीडियो को लाइक शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।